देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। सुनवाई हो रहा, कहीं से क्यों कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। वो जो उसको जो न्याय दो, डीएम साहब न्याय दो, डीएम साहब न्याय दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज चैनल। इस समय हम उपस्थित हैं सुल्तानपुर विकास भवन के सामने तुर्कोनिया पार्क में। आज जो है हम आपको ऐसा खबर दिखाने जा रहे हैं कि कहीं जो है माँ बाप का जो है सपना कैसे चकनाचूर हुआ जब उनके बच्चे के साथ फर्जीवाड़ा डिग्री मिली। आज हम आपको ऐसे खबर इन लोगों से दिखा रहे हैं कि ये माँ बाप जो है अपना किस तरीके से धूप में कमा करके अपना गहना जेवर बेच करके थारी लोटा बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं समझ में आया कि आज हमारे बच्चे के साथ जो है कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इनके साथ कैसे डिग्री फर्जी दी जा रही है। हम आपको बताएं, सुल्तानपुर पे जो है ये तिरकोनिया पार्क है। यहाँ पर ये कुछ लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हम आपको सामने दिखा रहे हैं फर्जी डिग्री देने वालों को गिरफ्तार करो, इनका ये नारा है। और यहाँ पर इनके साथ जो विद्यालय का मामला आया है ये मुदगिरपुर का है। रामबरन महाविद्यालय मुदगिरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में पड़ता है। यहाँ का मामला है और इनके साथ कैसे किस तरीके से फर्जी किया। एक तरफ सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ और एक तरफ इनके साथ जो है प्राइवेट विद्यालय वाले जो आज खोल करके बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि जो बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम कुछ बच्चों से मिलवाते हैं और उनके जो है यहाँ पर माँ बाप भी आए हुए हैं। हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हम कैसा 2021 में डी फार्मा में एडमिशन लिए थे रामबरन पीजी कॉलेज में, एसएस पैरामेडिकल में। उसके बाद 2023 में कोर्स पूरा हुआ। उसके बाद हम लोग ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए पीसीआई गए, तो वहाँ उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों फर्जी है। तो हम रामबरन पीजी कॉलेज मुदगिरपुर कैसे आपको पता चला कि हमारी सर्टिफिकेट फर्जी है? पीसीआई में हम लोग आवेदन किए तो वहाँ उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मार्कशीट व सर्टिफिकेट दोनों फर्जी है। आज इस तरह आप रोड पर उतरे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे क्या प्रशासन मिला अभी पदाधिकारी? अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला। कितने दिन हुआ मतलब आपका मतलब सर्टिफिकेट फर्जी हो? कितने दिन हुआ आपको? लगभग 10 महीने। 10 महीने जी। इस मामले में एफआईआर भी 4 साल हो गए। एफआईआर भी हुआ इस मामले जी। किस थाने में? मुदगिरपुर थाने में। कब हुआ है? 2024 में। 2024 में। तो फिर क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग क्या है? हम लोगों की मांग है गिरफ्तार। और गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है, इसका कारण कुछ आपको पता किया आपने? प्रशासन का इनका जो मतलब प्रशासन में इनके घर में इनके जो दामाद हैं वो सीओ हैं इनके घर में, और बताते हैं कि हमारे घर में डीआईजी भी हैं। डीआईजी? हाँ, डीआईजी भी हैं, मतलब सब इनके सब रिश्तेदार हैं। हम लोग से ही बताते हैं हमेशा। और इनके घर में एक लोग जो प्रशांत सिंह उनका नाम है, वो सीओ है। वो मतलब वही मतलब काफी दिन तक हम लोग का मुकदमा लिखा ही नहीं गया था। मुकदमा लिखा कैसे गया? मुकदमा लिखा गया, हम लोग आईजी सर के पास आदेश मतलब आईजी सर के पास गए थे, तो वहाँ पे आदेश हुआ मतलब मुकदमा लिखा जाए। इसके बाद भी 3 दिन हम लोग का मुकदमा नहीं लिखा गया है। और इसके बाद हम लोग तब मतलब ऑनलाइन तब नंबर निकाले थे, ये डीजीपी सर का लखनऊ, वहाँ से जब आदेश हुआ तो आधे घंटे के अंदर हम लोग का मुकदमा लिखा गया था। और 10 महीने हो गए हैं, अभी तक हम लोगों का कोई भी समझ लीजिए हम लोग खुद ही परेशान हो गए हैं। हमारे घर गए हैं। टोटल कितने छात्र थे आप लोग? टोटल हम लोग 72 थे, जिसमें से और सबका पता नहीं, लेकिन 4 लोग साथ में। पता नहीं का मतलब क्या, कहाँ चले गए? अब उनके रिश्तेदार हैं, अब उनके कोई घर के बगल है, अब उन लोग समझौता कर लिए आपस में। अभी मौके पर 4 लोग? हाँ जी। यानी 68 लोग नहीं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या उन 68 लोगों में से किसी से कुछ बातचीत हुई? नहीं, कभी कैसे मान गए? क्या कभी। उन्हें कहीं से सर्टिफिकेट नहीं, अवेलेबल कराया गया? नहीं, कैसे वो माने? हम लोग लिया गया उन्हें? हम लोग को नहीं पता है ये सब चीज। एडमिशन कब लिए थे आप लोग? 2021 में लिए थे। आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट कब मिला था? 2023 में। 2023 में। पैसा कितना लग रहा था जब 1.5 लाख रुपए हम लोग दिए थे। 75 लाख सेमेस्टर। 1.5 लाख रुपए हम लोग दिए थे। इसके बाद हम लोग को जब मार्कशीट जब दिए हैं, तो हम और ये 2 लोग आशीष, ये हम दोनों लोग गए थे वहाँ पे, मतलब पीसीआई गए थे।
पीसीआई वहाँ पे गए तो हम लोग को बैठा लिए, तो हम लोग वहाँ पे हाथ पैर जोड़ के किसी तरह भाग गया। तो इसके बाद हम लोग जब इनके घर मतलब जब कॉलेज में गए, मैनेजर से कभी मिले इस मामले में? हाँ, कोई मिले। जानकारी हुई आपको मिले। कि जो है ये कैसी मार्कशीट हमको मिली है? मार्कशीट लेके हम स्कूल में गए थे तो हमें माँ बहन की गाली दे के भगा दिए थे। ये संजय सिंह, अजय सिंह और ये अमर सिंह और प्रज्वल मिश्रा, चारों लोग ये कहे कि हम ये ठाकुर हैं, ये हैं, वो हैं, तो मतलब धमकी दे के भगा दिए। कहे तुम लोग को जो करना है कर लो, 1 रुपए नहीं देंगे। अच्छा, जो गाली देते वो विद्यालय की क्या थी? वो प्रशासक है। हाँ, वही चलाते थे, मतलब वही फैकल्टी चलाते थे एसएस पैरामेडिकल। अभी जो विद्यालय है अगर वो फर्जी डिग्री दे रहा है तो अभी भी फर्जी डिग्री दे रहा है या बंद होगी? हम इसके बाद कभी गए ही नहीं उस कॉलेज में, क्योंकि हम इसके बाद मुकदमा कर दिया। और इसके बाद हमारे घर के पीछे स्कॉर्पियो, हमारे भाई अयोध्या में जॉब करते थे, वहाँ पे भी गए थे, मतलब धमकी उमकी देकर आए थे कि मतलब मुकदमा वापस दे दो। कौन सी डिग्री आप लोग लिए थे? डी फार्मा। हाँ, 2 साल का कोर्स है। अच्छा, तो क्या अभी वो चल रहा है क्या वहाँ क्लास डी फार्मा का? हमें जानकारी नहीं है सर। अभी स्थिति क्या है? क्या करने के बाद आप चाहते क्या हो प्रशासन? सर 10 महीने हो गए हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। चार्जशीट एक बार लगने के बाद फिर वापस भी हो चुकी है, क्योंकि गलत रिपोर्ट लगा दिए थे। अब चार्जशीट फिर लगने के बाद अब सर हम क्या चाहेंगे? गिरफ्तार हुए, इन लोग जाए जेल जाए, शिक्षा माफिया है इन लोग। आपकी आगे क्या किस तरीके से आंदोलन करेंगे? आपकी क्या हम लोग धरने पे बैठेंगे सर। होंगे तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं हम लोग जब तक ये इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो क्या उनके द्वारा कुछ धमकी वगैरह या कुछ बातचीत? धमकी सर बहुत है, सब धमकी बहुत है सर। रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है, सब धमकी बहुत है। बहुत कॉल सर, बहुत कॉल आए हमारे आप पास। कह रहे हैं माफिया है वो लोग, तो डर लग रहा है आपको उन लोगों तो से? सर लड़ाई लड़ पाएंगे? माफिया सर डर किसको नहीं लगता है? डर लग वो रहा तो सबको लगता है। है? लड़ाई लड़ पाएंगे फिर आप? बिल्कुल लड़ेंगे सर, अभी तक लड़ रहे हैं 10 महीने से। कहीं ऐसा नहीं कि 68 लोग डर गए उनसे? अब वो तो सर वो जाने। 68 छात्र थे वो डर गए? जी सर। अभी आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? न्याय मिले हम लोग को, गिरफ्तार हो, न्याय मिले। अच्छा मिले। शिक्षकों को न्याय मिले, न्याय मिले। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और हम बच्चों के साथ जो गलत फर्जीवाड़ा हुआ है आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसा दोबारा जरूरत ना हो किसी का करने का। हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए और इन लोग को जेल भेजना चाहिए। जान माल की सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा चाहिए हम लोग। किस तरीके की न्याय की मांग कर रहे हैं? हम लोग उन लोग की गिरफ्तारी हो और हम लोग को न्याय मिले। न्याय में क्या चाहिए आपको? गिरफ्तारी इन लोग की हो जाए बस आपको न्याय मिल गया? जी। न्याय मिले सर, हम लोग मिले और जो पैसा हम लोग का हम लोग का समय खराब हुआ, हम लोग का समय वापस आएगा नहीं। हम लोग का समय तो वापस कोई ला नहीं सकता है। ये आपका 5 साल बर्बाद हुआ, उसके बाद आप यहाँ 8-9 महीने से यहाँ पे दौड़ रहे हैं, तो उस पे आपको कैसे इंसाफ मिल गया? फिर गिरफ्तार होंगे तो इनसे इंसाफ तो नहीं मिल सकता ऐसे ना। तो डीएम सर के हम लोग आवेदन दिए हैं, अब डीएम साहब देखते हैं क्या करते हैं आगे। हम लोग तो धरने बैठेंगे। माँ बेटी है वो जो है गाली देते हैं, जो कहीं जाओ FIR कर दो, जो करना हो कर लो। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। घर पे पुलिस भी भेजे थे, उसका मेरे वीडियो भी है। मेरे घर पे पुलिस वगैरह को कैमरा भेजे लगा थे था सब। घर के बगल। वो हमारे लड़कों को, 2 लड़कों को जो हमारे हस्बैंड को पकड़ा दिया, जो है जो बातें बंद कर दिया, ले जाके मारे पीछे उसको। जो है कौन जो वही गुनाहगार है, नहीं उनको कुछ नहीं। जो हम लोग गरीब जो है